कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इस वीरान दुनिया में हम एनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बिल्कुल अकेली एक शहर में घूम रही है। वह खाने पीने का सामान इकट्ठा करके अपने घर ले जा रही है। पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल चुका है, लेकिन जिस जगह पर एनी रहती है वहाँ इसका कोई असर नहीं है। जब वह घर लौटती है तो सबसे पहले खुद को अच्छी तरह साफ करती है। इस बड़े से घर में वह बिल्कुल अकेली रहती है, अकेले ही खाना खाती है और अपनी हिफाजत के लिए उसने एक कुत्ता भी पाल रखा है। एक दिन एनी की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अपनी गाड़ी के साथ वहाँ आया था। उसका नाम लुमिस था। एनी को तो अब तक यह भी नहीं पता था कि इस दुनिया में कोई और जिंदा भी बचा है या नहीं, क्योंकि उसे आज तक कोई दूसरा इंसान नहीं दिखा था। लुमिस जब इस जगह को देखता है तो उसे यह बहुत पसंद आती है। वह झरने के पास जाकर नहाने लगता है। यह देखकर एनी तुरंत उसके पास जाती है और घबराकर कहती है कि वह उस पानी से बाहर आ जाए, क्योंकि उसमें रेडिएशन है। वह पानी ऊपर से आता है और वहाँ नहाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अचानक एक दूसरे को देखकर दोनों थोड़े डर जाते हैं और एक दूसरे पर बंदूक तान लेते हैं, लेकिन एनी के समझाने पर लुमिस अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और जल्दी से पानी से बाहर निकल आता है। लेकिन पानी से बाहर आते ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है और उसे उल्टियां आने लगती हैं। वह जल्दी से अपने सामान के पास भागता है, क्योंकि उसके पास एक सिरप है जो उसे रेडिएशन के असर से बचा सकता है। कमजोरी की वजह से वह खुद को इंजेक्शन नहीं लगा पाता, इसलिए एनी उसकी मदद करती है। लुमिस बहुत कमजोर हो चुका था, इसलिए एनी उसे अपने घर ले जाती है और कुछ दिनों तक उसकी अच्छी देखभाल करती है। एनी उसके बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए वह उसका सामान चेक करती है, जहाँ उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है। अगले दिन लुमिस काफी ठीक हो चुका था। वह सोच में पड़ जाता है कि यह जगह रेडिएशन से कैसे बची हुई है। शायद यहाँ के मौसम की वजह से या फिर आसपास मौजूद पहाड़ों की वजह से। एनी को लगता है कि शायद भगवान ने ही इस जगह को बचाया है ताकि और भी लोग यहाँ आकर रह सके। एनी बताती है कि उसका एक भाई और पिता भी थे जो शहर में बाकी लोगों को ढूंढने गए थे, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। वह अपने भाई की तस्वीर भी लुमिस को दिखाती है। लुमिस अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। वह देखता है कि एनी खेतों में सारा काम अपने हाथों से कर रही है। लुमिस उसे सलाह देता है कि उसे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। एनी बताती है कि ट्रैक्टर में पेट्रोल नहीं है। लुमिस कहता है कि उसने रास्ते में एक पेट्रोल पंप देखा था। एनी कहती है कि वह पेट्रोल पंप तो बिजली से चलता है और यहाँ कोई बिजली नहीं है। इस पर लुमिस उसे बताता है कि वह उसे हाथों से भी चला सकती है। एनी उसके बताए हुए तरीके आजमाती है और आखिरकार पेट्रोल भर कर ले आती है। उस रात जब वह दोनों साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो लुमिस बताता है कि जब यह सब तबाही मची तब वह एक सरकारी बंकर में था और रेडिएशन से बचने वाले सूट पर काम कर रहा था। वह अपनी पूरी जिंदगी उस बंकर में नहीं बिताना चाहता था, इसलिए वह बाकी लोगों को ढूंढने के लिए बाहर निकल आया, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। एनी उस तस्वीर वाली लड़की के बारे में पूछती है कि क्या वह उसकी पत्नी है। लुमिस बताता है कि वह उसकी पत्नी नहीं है, वह बस काफी समय पहले उससे प्यार करता था। वह कहता है कि उसे हमेशा से यकीन था कि जीने के लिए कोई ना कोई जगह जरूर बची होगी। अगले दिन एनी मछली पकड़ने जाती है। लुमिस को यह जगह और यहाँ का रहन सहन बहुत पसंद आ रहा था। एनी बताती है कि इस जगह के बारे में उसके पिता ने उसे बताया था और जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वह सब उसने अपने पिता से ही सीखी है। वह खेती इसलिए कर रही थी ताकि सर्दियों के लिए खाना जमा कर सके, क्योंकि पिछली सर्दियों में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वह बताती है कि उनके पास एक जनरेटर था, लेकिन अब वह भी खराब हो चुका है। लुमिस उसे चेक करता है और पाता है कि जनरेटर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। लेकिन तभी लुमिस को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि पास में ही एक झरना है और हम पानी की मदद से बिजली बना सकते हैं। वह इस काम के लिए बहुत उत्साहित था। इसे बनाने के लिए उसे काफी सारे सामान और लकड़ी की जरूरत थी। वह घर तो नहीं तोड़ सकता था, इसलिए वह पास ही बने एक चर्च की लकड़ियों का इस्तेमाल करने की सोचता है। लेकिन एनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कहती है कि वह भगवान का घर कैसे तोड़ सकते हैं। शायद भगवान की कृपा से ही उन्हें यह सुरक्षित जगह मिली है, और सबसे बड़ी बात वह चर्च एनी के पिता ने ही बनाया था। लुमिस को लगता है कि उन्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और उस चर्च को तोड़कर बिजली बनानी चाहिए, लेकिन एनी की भावनाओं को देखकर वो इस बात को टाल देता है। अगले दिन लुमिस आसपास की जगहों का मुआयना करने जाता है। वह एक किराने की दुकान में जाता है जहाँ वह काफी शराब पी लेता है। जब एनी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है तो नशे में धुत लुमिस उस पर भड़क जाता है और कहता है कि उसे एनी की जरूरत नहीं है। वो जबरदस्ती एनी के करीब आने की कोशिश करता है, जिससे घबराकर एनी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब लुमिस का नशा उतरता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह एनी से माफी मांगता है। कुछ समय बाद जब एनी चर्च में पियानो बजा रही होती है तो उसे लगता है कि लुमिस उसे देख रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन लुमिस लकड़ियां काट रहा होता है। तब एनी उससे कहती है कि उसे अंदर आना चाहिए था। लुमिस को कुछ समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रही है। रात में एनी एक बहुत अच्छा डिनर तैयार करती है और दोनों थोड़ी वाइन भी पीते हैं। एनी लुमिस से कहती है कि वह दोनों के बीच चीजें ठीक रखना चाहती है और कोई झगड़ा नहीं चाहती। बाद में वो म्यूजिक लगाकर डांस करने लगते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन लुमिस अचानक रुक जाता है और कहता है कि अगर वह दोनों और करीब आए तो उनके बीच बहुत कुछ बदल जाएगा और उनका रिश्ता उलझ सकता है। वह कहता है कि ऐसा नहीं है कि वह एनी को पसंद नहीं करता, लेकिन उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अगली सुबह जब एनी बाहर घूम रही
होती है तो उसका कुत्ता एक और आदमी को ढूंढ निकालता है जिसका नाम निक होता है। निक एनी को देखकर कहता है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस उसे थोड़ा पानी चाहिए। एनी उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन लुमिस उसे देखकर थोड़ा शक करता है और उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन जल्द ही वह समझ जाता है कि निक से डरने की कोई बात नहीं है। वो निक को पानी देता है और उसके आगे के प्लान के बारे में पूछता है। निक बताता है कि वह दूर के एक शहर में जाने वाला है जहाँ उसे यकीन है कि कुछ लोग जिंदा हैं। लुमिस चेक करके बताता है कि निक के शरीर पर रेडिएशन का असर है, इसलिए उसे कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए। वो निक को घर के बाहर टेंट लगाकर रहने की सलाह देता है, लेकिन एनी को यह बात सही नहीं लगती। वह लुमिस से कहती है कि निक को घर के अंदर ही रहना चाहिए। एनी की बात मानकर वह निक को घर के अंदर एक कमरा दे देते हैं और अच्छा खाना खिलाते हैं। निक बताता है कि बाहर के हालात बहुत ही खराब हैं। तब लुमिस बताता है कि जब वह बाहर था तो एक लड़का उसका खाना चुराने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के के पूरे शरीर पर रेडिएशन का असर था और वह दर्द से तड़प रहा था। जब लुमिस ने उस पर बंदूक तानी तो उस लड़के ने खुद ही मिन्नतें की कि लुमिस उसे मार दे ताकि उसे इस दर्द से छुटकारा मिल सके, लेकिन लुमिस ऐसा नहीं कर पाया और उसे तड़पता हुआ छोड़कर आ गया। निक बताता है कि जब यह तबाही मची तब वह एक खदान में काम कर रहा था। वह 4 लोग थे। कुछ दिनों बाद उनका एक साथी बाहर निकलने की जिद करने लगा। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि बाहर रेडिएशन था, लेकिन वह नहीं माना। इसी बात पर उनके बीच झगड़ा हो गया और हाथापाई में उन लोगों ने एक दूसरे को ही मार डाला। सिर्फ निक ही जिंदा बचा। ये कहानी सुनकर जब लुमिस अपने कमरे में जाता है तो वह एनी से पूछता है कि उसने निक को घर के अंदर क्यों आने दिया। क्या उसे नहीं लगता कि निक उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है? एनी पलटकर पूछती है कि लुमिस ने उसे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। लुमिस कहता है कि शायद वह लड़का एनी का भाई था और उसे लगा कि एनी यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एनी भावुक होकर बताती है कि जब उसके पिता और भाई वापस नहीं लौटे तो वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने तो इस साल खेती करने का भी मन नहीं बनाया था क्योंकि वह इस तरह अकेले नहीं जीना चाहती थी। लेकिन लुमिस के आने से उसे जीने का एक नया मकसद मिला और उसने फिर से सब कुछ शुरू किया। एक दिन निक और लुमिस शिकार पर जाते हैं। वह दोनों शर्त लगाते हैं कि जो पहले शिकार करेगा एनी उसी की हो जाएगी। निक हंसते हुए यह बात कहता है, लेकिन लुमिस को यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह जलन महसूस करने लगता है। शिकार के दौरान लुमिस निक को पानी से बिजली बनाने वाले अपने आइडिया के बारे में बताता है। रात को डिनर के समय निक अचानक कहता है कि उन्हें उस पुरानी इमारत को तोड़ देना चाहिए। वह चर्च की तरफ इशारा कर रहा था। लुमिस तुरंत एनी से सफाई देता है कि उसने निक से ऐसा कुछ नहीं कहा था। वह बिजली बनाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। अगले दिन से वह सब मिलकर इस काम में लग जाते हैं। एक दिन निक एनी को साथ टहलने के लिए पूछता है। एनी उसे बताती है कि चर्च के टूटने से वह कितनी दुखी थी। निक उसे समझाता है कि भले ही चर्च टूट गया हो, लेकिन भगवान अभी भी उनके साथ हैं और उसी की वजह से वह सब यहाँ सुरक्षित है। लुमिस भगवान पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए एनी निक की इन बातों से काफी प्रभावित होती है। लुमिस दूर से ही देख रहा होता है कि एनी और निक एक दूसरे के काफी करीब आ रहे हैं। वो एनी से कहता है कि अगर उसे निक पसंद है तो वह इस बात को खुशी खुशी मान लेगा और एनी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा। एनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह अंदर ही अंदर लुमिस की इस बात से दुखी होती है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। निक और लुमिस मिलकर बिजली बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक रात वह तीनों मिलकर डिनर करते हैं, थोड़ा वाइन पीते हैं और खूब डांस करते हैं। लुमिस को एहसास होता है कि वह एनी से बहुत प्यार करने लगा है। रात में वह सभी झील में तैरने जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। पानी से बाहर आने के बाद लुमिस एनी से अपने प्यार का इजहार करता है। एनी को भी यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस रात लुमिस नशे में इतना धुत होता है कि वह एनी के पास जाकर गहरी नींद में सो जाता है। एनी जो शराब के नशे में थी और लुमिस के इस रवैया से थोड़ा उलझन में थी, वो निक के पास चली जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह एनी फिर से लुमिस के पास आ जाती है। निक और लुमिस एक साथ अपना काम करते रहते हैं। बातों बातों में निक कहता है कि अगर वह यहाँ नहीं होता तो वह बिजली कभी नहीं बना पाते। वो यह भी कहता है कि एनी उसे यहाँ रोकना चाहती है और वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद दोनों मिलकर झरने के पास बिजली का काम कर रहे होते हैं। निक धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलने लगता है। उसकी जान अब पूरी तरह से लुमिस के हाथों में थी जो रस्सी पकड़े हुए था। निक को लगता है कि लुमिस उसे कुछ नहीं करेगा, इसलिए वह उसे चिढ़ाने के लिए एनी के बारे में बातें करता है। इसके बाद कहानी कुछ समय के लिए आगे बढ़ जाती है। जब लुमिस घर लौटता है तो एनी उससे उस रात के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह नशे में थी और उलझन में पड़ गई थी। लेकिन लुमिस कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि निक यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। इसका सीधा सा मतलब था कि पिछले सीन में लुमिस ने रस्सी छोड़ दी थी और निक की मौत हो गई थी। कुछ और दिन बीतते हैं और लुमिस आखिरकार बिजली बनाने में कामयाब हो जाता है। पूरे घर में रोशनी देखकर एनी बहुत खुश होती है। जब भी एनी उदास होती थी वह पियानो बजाती थी। पहले लुमिस कभी उसके पास नहीं जाता था, लेकिन आज वह उसके पास जाकर बैठ जाता है। जिस भगवान पर एनी विश्वास करती थी अब लुमिस भी उसी पर विश्वास करना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लिया था और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।